महकमा जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन जो पिछले 7 दिनों से लगातार अपनी मुसलसल एहतजाज पर बैठे हुए थे और जिनका ये मुतालबा था कि उनकी जो दारीना मांग है, जो उनके मुतालबात हैं, उनकी यकसुई की जाए। हालांकि इनका एहतजाज मुसलसल जारी था, लेकिन आज जिस तरह से उनके जो एसोसिएशन के जो आला ओहदेदारान हैं, उनकी जानिब से उन्हें ये एक खसूसी पैगाम दिया गया कि वो अपने एहतजाज को फिलहाल 10 दिनों के लिए मुलतवी करें। इस दौरान में आज यहाँ के जल शक्ति के जो मुलाजमीन थे, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने अपने एहतजाज के दौरान अवाम को होने वाली जो परेशानियां थी उसके लिए जहाँ पे अवाम से माजरत मांगी, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अपनी मुसरत का इजहार किया कि अवाम की जानिब से जो उन्हें भरपूर ताउन दिया गया था, इसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं और आज से आने वाले 10 दिनों तक वो मुसलसल अपनी खिदमात को अंजाम देंगे और अवाम के लिए अपनी खिदमत गुजारी जिस तरीके से पहले कर रहे थे उसी तर्ज पर दोबारा से उन्होंने शुरू की है। और वो उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत ने जिस तरह से उनके साथ जो वादा किया है कि 10 अप्रैल से पहले पहले उनके बारे में कुछ ना कुछ हल किया जाएगा, वो पूरी उम्मीद है कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाली 10 अप्रैल के बाद वो दोबारा से एहतजाज करेंगे। जिस तरह से उन्हें एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से जो पैगाम दिया जाएगा उसी को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है वो अपने एहतजाज को दोबारा से बहाल करें। मजीद आइए आपको दिखाते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह से जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन की जानिब से अवाम का शुक्रिया अदा किया गया और किस तरह से ये उम्मीद जाहिर की गई है कि आने वाले दिनों में उनका कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। सर, हमने जो प्रोटेस्ट किए, हमारी सेंट्रल पार्टी ने जो हमें प्रोटेस्ट के लिए बोला था, हमें प्रोटेस्ट ऑल डिस्ट्रिक्टों में जो प्रोटेस्ट हमारे पीएचई डेली विजन का जो चल रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि आज रमजान के इस दौर के बीच में हमारी पब्लिक जो है सफर हो या हमारे ऑफिसर सफर हो या किसी को परेशानी आई हमारी वजह से। तो हम डेली विजर जो 1994 से लेकर आज दिन तक पीएचई डेली विजर में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, गवर्नमेंट है, तो इन्होंने फर्स्ट मैनिफेस्टो में रखा था कि हम डेली विजन का काम जो है फर्स्ट बजट में किया जाएगा और फर्स्ट बजट में फर्स्ट कैबिनेट में इनका काम करेंगे। तो जब उन्होंने असेंबली बिठाई, असेंबली के बीच में हमारी कोई बात नहीं चली, ना ही उनमें उसमें पैसा रखा, तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि अगर हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है तो हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करें। तो सेंट्रल बॉडी ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। जब प्रोटेस्ट की कॉल दी, 72 घंटे की कॉल दी, तो 72 घंटे एक्सटेंड होने के बाद 72 घंटे और हमने बढ़ा दिए गए। उसी तरह आल डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा था, पब्लिक को भी परेशानी बनी, पानी बंद हो गया, तो गवर्नमेंट को भी परेशानी बनी। आज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना, यहाँ तक पहुंचे, हमारे डेली विजिटर जो है वो तमाम रोडों पे उतरे, डेली विजिटर ने काम छोड़ दिया, पानी ठप हो गया। तो आज ये मजबूरी बनी कि गवर्नमेंट ने बात करने के लिए हमारे पास आए। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब जावेद अहमद राणा जी का, जो हमारे पीएचई के मंत्री हैं। अगर उन्होंने हमारे साथ टेबल टॉक किया है, उसमें डेट मुद्दत जो है वो रखी गई है 10 अप्रैल तक। अगर 10 अप्रैल तक हमारे मुद्दे पूरे नहीं होंगे तो हम दोबारा एजिटेशन पर आने की हमें ज़रूरत ना पड़े, ताकि हम ये उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कैबिनेट में हमारी बात रखें। और दूसरा यह कि हमारी पेंडिंग वेजेज जो है वो रिलीज सारी की जाए, हमारे तमाम डिलीवरियों की। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एज पर यूटी लद्दाख में अगर लगाया गया है तो वो जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए, ताकि हमारा कुछ ना कुछ सहारा बाल बच्चे का बन सके। आज ईद का त्यौहार आ रहा है, हमने प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन बाल बच्चा जो है उसके लिए हम कुछ भी लेके नहीं जा रहे। आज आप बताएं कि हमें भी तो घर की फैमिली है, तो वो हमें पूछेंगे आप प्रोटेस्ट पे गए थे, लेकिन आज ईद के ऊपर हमारे लिए आप क्या लेके आए। तो हमें उनसे भी दुश्वारी है, हमें परेशानी बनती है जब बाल बच्चा हमें मजबूर करता है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को टाइम देते हैं, लेकिन फिर फॉर हमारी डिमांड जो है वो पूरी की जाए। मैं तमाम टेलीविजनों को आप इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं कहना चाहता हूँ, सूर्यकोट के टेलीविजन मेंढर के जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी पुंछ के हैं, मंडी के हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस में अपना जो है हिस्सा दिया और आपने एक पावर दिखाया कि हमारा जायज डिमांड है और हमें हक जो है अपना हक लेना चाहिए। वो किस तरीके से लेना है, तो तमाम यूनाइटेड एक फार्म बना जिसके ऊपर तमाम डेलीविजन जो वो इकट्ठा हो गए, उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो आज ये गवर्नमेंट के कानों तक आवाज पहुंची। तो मैं सब डेलीविजन का वेलकम करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा अपना हक के लिए वो बाहर निकले। तो इसलिए वो सारे डेलीविजन जो है वो अपने अपने काम पे लौट जाए 10 अप्रैल तक। जब तक दोबारा जो है हमें एजिटेशन की अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आपस में ये कैबिनेट में या असेंबली में लड़ के काम ना करें।
मैं तो इनको एक मशवरा देता हूँ कि आपस में बीजेपी भी वाले भी हमारे ही हैं, एनसी वाले भी हैं, हम यहाँ से वोट देकर इनको ऊपर जो असेंबली तक पहुंचाते हैं। ये आपस में लड़ने के बजाय बैठ के हमारे लिए अच्छा हल निकालें, जिसमें हमारे बाल बच्चे का एक सहारा बन सके। हमारे कई टेलीविजन जो है वो रिटायर हो गए, कई सुसाइड करके वो दुनिया से चले गए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपस में ये मिल के हमारे टेलीविजन के लिए एक मुकम्मल हल निकाले, जिसमें हमारा हल हो और हमें परमानेंट पॉलिसी मिले। और मिनिमम वेज एक्ट जो एज पर ड्यूटी अगर लद्दाख में लगाया गया है, तो वो रेट हमें जम्मू कश्मीर में भी लगाया जाए। जब तक कमेटी बनती, मैं ये कहता हूँ कि कैबिनेट में आप ये करें कि जब तक आप कमेटी की रिपोर्ट मिलती, तब तक हमें मिनिमम वेज एक्ट जो है एज पर ड्यूटी लद्दाख जो है वो दिया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सहारा बने। दूसरा यह कि पेंडिंग वेजेस हमारी फिल फोर जो है वो रिलीज की जाए, ताकि हम अपने अपने कामों पे लौट जाए, हम अपना काम करें। सर, हम पीएचई डेली वेजर जो पिछले 7 दिन से प्रोटेस्ट पे थे, आज हमारे पीएचई के मंत्री जो जावेद अहमद राना साहब हमारी सेंट्रल बॉडी जम्मू से मिले, तो उन्होंने यकीन दिलवाया कि आपकी जो 3 डिमांडें हैं, जिसमें परमानेंट जॉब के लिए और पेंडिंग वेजेस है, और तीसरा ये है कि आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। हम उनकी इस बात पर वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और हमें उम्मीद भी है कि ये हुकूमत हमारा काम करेगी। पिछली हुकूमतों ने 1994 से लेकर आज तक हमें लॉलीपॉप ही दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो बात करेंगे वो पूरी उसी पर खरा उतरेंगे, और हमारे जो साथी हैं प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। 10 तारीख का टाइम दिया है, मुझे उम्मीद है कि ईद के दिन ही और उससे कबल ही मैं समझता हूँ कि ये हमें तोहफ़ा देंगे, और हमारे साथियों को जो दरीना इनकी दिली जो तकलीफ थी उसको दूर करके एक हमारी ख्वाहिश को पूरा करेंगे, और हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में एक अच्छा रोड मैप तैयार करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, जो हम पिछले 7 दिन से स्ट्राइक पर थे, उसके बीच आपने देखा होगा कि तरह-तरह के हमने जो है वो एजिटेशन किए, रैलियाँ निकाली, सब कुछ किया। तो आज जो है हमें कुछ थोड़ी जो है वो आस लगी है, कुछ स्वागत मिला है हमें, क्योंकि हमारे मंत्री साहब आए और हमारी सेंट्रल बॉडी से बातचीत हुई है। तो मैं इसके ऊपर तो बहुत सारे मेरे साथी बोल चुके हैं। मैं इनके साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो अवाम बहुत ज़्यादा जो परेशान हुई और जो उन्होंने रमज़ान के महीने में तकलीफ देखी, तो मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे बच्चे भी भूख से बिलक रहे थे, उनकी भी बहुत सारी नीड है। क्योंकि आप स्कूल का सीज़न जो है आप देखेंगे, मार्च के बाद एडमिशनें शुरू होने वाली हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी मीडिया की मदद से अपने गवर्नमेंट को, कि हम भी बाइज़्ज़त शहरी बनना चाहते हैं, क्योंकि जो हम ऐसे इस वक़्त जो है बिल्कुल समाज में गिरे हुए लोग हैं, इसलिए कि हमें जो सैलरी मिल रही है उससे हमारा घर नहीं चलता है, ना उससे हमारा सिस्टम चल रहा है, कि हमें बाइज़्ज़त शहरी बनाया जाए, हमें बाइज़्ज़त जो है हमारा जम्मू कश्मीर का हमें जो है बाशिंदा बनाया जाए, तो उसके लिए हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो बाकी मैं अपनी अवाम से जो है वो माफ़ी भी माँगता हूँ, और उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारा जो है बहुत ज़्यादा ताउन दिया, उन्होंने हमारे साथ जो है निभाया। उसके बाद साथ में मीडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, कि जो हर वक़्त हमारे साथ शाना बशाना चले और हमारी न्यूज़ को जो वो कवर करते रहे और ऊपर तक पहुँचाते रहे।